हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती सहित तमाम चयनित बीएड शिक्षकों के भविष्य के बारे में, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का आज की डेट में जो एक बड़ा आदेश आया है उसके बारे में ऑर्डर अपलोड हो चुका है। पुख्ता और सटीक विश्लेषण आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे कि ये मामला है सुप्रीम कोर्ट का, और पिछले वीडियो में हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो जजमेंट को पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला कहा जा सकता है। और ऐसा कई बार हुआ है कि हाई कोर्ट के जजमेंट में कमियां रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाके करेक्शन हुआ है। क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं रेट्रोप्रोस्पेक्टिव ढंग से जो बीएड छात्र हैं उनको बाहर किया था, भूतलक्षी प्रभाव इसको कहते हैं। और इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन 69,000 शिक्षक भर्ती सहित तमाम प्रकरणों में हम कर चुके हैं। दोस्तों, इसी बीच छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड छात्रों को 11 अगस्त 2023 के आदेश के क्रम में बाहर कर दिया था, और मेरिट जो मेधा सूची है उससे बाहर रखने के भी आदेश पारित किए थे। तो उसी जजमेंट को यहाँ पर रिवर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है। स्पेशल लीव पिटीशन डायरी नंबर ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं हरिशंकर एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर्स। यहाँ पर देखा जाए तो ऑनरेबल जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी की डिवीजन बेंच का ये फैसला है। बेहतरीन जजमेंट कहा जाएगा। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। और यहाँ पर देखिए, in the meantime, taking into consideration that the recruitment process which was in progress is now interrupted by the ad interim order dated 21/8/2023 and the aspect ultimately to be considered by the high court is with regard to the manner। लास्ट में मैं इसको बताता हूँ। therefore to the said extent we hereby stay the order dated 21/8/2023 passed by the High Court and clarified that the recruitment process which was in progress prior to the date of the said interim order passed by the High Court shall continue, and appointment, if any, made thereunder will however remain subject to the result of the consideration to be made by the High Court in WPS number ये the selected candidate shall be informed of the same day by the appointing authority concerned। तो साफ तौर पर जो आदेश आने के पहले प्रोसेस चल रहा था उसके तहत सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर शामिल करने के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश यहाँ पर दे दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है कि हाई कोर्ट का जो भी फाइनल ऑर्डर होगा उससे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है प्रभावित होंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई हैं। मतलब यही यहाँ से समझ में आया है कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है विच द जजमेंट CA नंबर 5068 ऑफ 2023 पास्ड बाय दिस कोर्ट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूड। आगे लिखा है एट दिस स्टेज इंटरप्टिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वुड नॉट बी जस्टिफाइड। साफ तौर पर कहा गया है कि ये इस मोड़ पर प्रोसेस को रोकना सही नहीं होगा, जस्टिफाइड नहीं होगा। और बिल्कुल सही सी बात है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कुछ चीज़ें छूटी थी, उसकी आपको प्रॉपर जानकारी इस चैनल के माध्यम से हमेशा दी गई है कि जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, जो प्रोसेस चल रहे हैं, उनके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कह लें अपने कमेंट नहीं दिए थे। उससे बहुत सारा माहौल गड़बड़ हुआ था। बहुत सारे कह लें हर एक स्टेट के जो भी प्रोसेस कंप्लीट हुए सब पर यहाँ पर केस फाइल हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा। हर एक हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को लगाया जाएगा। और जो छात्र कह रहे थे कि यहाँ पर अगर ये अमित अग्रवाल जी के द्वारा कायदे से पक्ष न रखा जाता तो शायद बीएड के छात्र यहाँ से बाहर ही रहते। अगर देखिए, आप हर एक व्यक्ति जानता है अगर जिसको नौकरी एक बार मिल गई तो फिर उसमें कुछ नहीं हो पाता है। अगर छत्तीसगढ़ के डीलेड कैंडिडेट्स को सबको जॉब दी गई होती बीएड को एक्सक्लूड करके, तो फिर बीएड का आ पाना बड़ा मुश्किल रहता। लेकिन ऐन वक्त पर सूझबूझ और कह लें एक बेहतरीन रणनीति के तहत बीएड स्टूडेंट से आप यहाँ पर एक अपने फेवर में आदेश ले लिया है। और ठीक इसी प्रकार से बीएड छात्रों को भी करना होगा।
69,000 के चयनित बीएड जो भी हैं, आपकी सुनवाई 11 सितंबर को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में होगी, जिसमें आरक्षण का मुद्दा भी टैग्ड है। तो वहाँ पर एक सुपर सीनियर एडवोकेट के माध्यम से आप लोग अपना पक्ष रखवाएं और ज़रूर इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वहाँ पर ले जाएं। देखिए, पक्ष रखा जाएगा, चीज़ों को रखा जाएगा। कोर्ट कानून जो भी होती है वो साक्ष्यों पर चलती है, साक्ष्यों के आधार पर फैसला देती है। तो ये साक्ष्य पर्याप्त रहेंगे और बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जो कि रेट्रोप्रोस्पेक्टिव ढंग से मतलब लागू नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है। तो जो चयनित शिक्षक हैं उनकी जॉब पर संकट नहीं है, लेकिन उनको सतर्क सावधान रहना जरूरी है। अगर यहाँ से कोई विपरीत आदेश में भी अगर देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से आ ही तो गया था, क्या उनको जज साहब को नहीं पता था कि रेट्रोप्रोस्पेक्टिव हो रहा है, ये प्रोसेस पहले का है, नोटिफिकेशन पहले का है, लेकिन एपेक्स कोर्ट ने अपनी जो चीज़ें हैं उनको अपने आदेश में स्पष्ट नहीं करी थी, वही अब दूसरी बेंच ने स्पष्ट कर दिया है। तो अब एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर सीधे से यहाँ पर फॉलो अप हो जाएगा हर एक स्टेट में। तो ये बातें होती हैं। कुछ चिलगोजर टाइप के लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कमेंट करते हैं कि एजुकेशन मंत्रा वाले कह रहे थे कि बीएड बाहर हो जाएगा, जो चयनित हैं वो भी। भाई वीडियो उठा के देख लीजिए, हमेशा से हमने जो चयनित शिक्षक हैं उनका पक्ष रखा है और साथ ही प्रॉपर लीगल तरीके से जितनी भी हमारी लीगल जानकारी है उसके आधार पर हमने बताया था कि जो चयनित शिक्षक हैं जिनकी जॉब लग चुकी है उनके देखा जाए तो परेशानी है, संकट है उन पर, लेकिन एट लास्ट वो एग्रीव्ड नहीं होंगे या कह लें इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगी, उनकी जॉब नहीं जाएगी, कोई भी कोर्ट जॉब से बाहर नहीं करेगी। लेकिन पक्ष यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा था चूँकि 28 जून 2018 का गजट निरस्त हो गया था और यहाँ पर आदेश में ये चीज़ को अगर जज साहब मेंशन कर देते तो समस्या ही नहीं थी, लेकिन मेंशन नहीं किए थे, यहाँ से समस्या हो रही थी। लेकिन दूसरी बेंच ने आदेश दिया है और हाई कोर्ट के फाइनल ऑर्डर पर वैरी करने के लिए कहा है। अब देखिए यहाँ पर क्यों कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कह दिया कि भाई चलिए ये पहले का प्रोसेस है, इसके आधार पर सबको जॉब दे के ओके कर दीजिए। उन्होंने कहा एक प्रॉपर चैनल होता है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से मामला निपट के आएगा सुप्रीम कोर्ट में, अगर वहाँ से ये खारिज हो जाता है तो डीलेड वाले ज़रूर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है वहाँ पर ये मामला रखा जाएगा आपका, वहाँ से आप जीतेंगे हारेंगे कुछ भी होगा, ये प्रोसेस आगे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहाँ भी आपको मजबूती से पक्ष रखना होगा। तो क्यों ना यहीं से हम जो है फाउंडेशन को अपना मजबूत रखें, ये मेरे कहने का मतलब था। लेकिन यहाँ पर लोग उल्टा अर्थ निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी खुद की समस्या है। तो पुख्ता और सटीक विश्लेषण आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल चुका है। जो चयनित शिक्षक हैं, चाहे किसी भी, चाहे वो एमपी वाले हों, यूपी वाले हों, पश्चिम बंगाल वाले हों, बिहार वाले हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार का देखिए मामला ये है कि वहाँ पे एग्ज़ाम बाद में हुआ है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये नहीं कहा बीपीएससी को कि आप बाहर कर दीजिए, ये कहा है, ये एक्सपेक्ट किया है। देखिए वही बेंच है जिन्होंने जजमेंट दिया था, तो वही जज साहब को वही परसेप्शन है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी को हमारे 11 अगस्त के जजमेंट को फॉलो करना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। अब ये अपना लीगल पॉइंट रखेंगे कि भाई हमारा प्रोसेस पहले से जारी था, हम जब नोटिफिकेशन निकाले थे, फॉर्म भरवाए थे, उस टाइम पे जजमेंट नहीं आया था, ऑर्डर रिजर्व था और बाद में जजमेंट 11 अगस्त को आया, तो हम क्यों एग्रीव्ड होंगे, रेट्रो प्रोस्पेक्टिव ढंग से हम क्यों प्रभावित होंगे। तो बिहार वालों को भी पक्ष मजबूती से रखना चाहिए और बिल्कुल सफलता मिलेगी। बिहार के जो भी बीपीएससी में अपीयर हुए अभी हाल ही के एग्ज़ाम में, देखिए वो पहले का आपका नोटिफिकेशन है, ऑर्डर आया बाद में, परीक्षा भले हुई, उस आधार पर बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने भी विधिक परामर्श लिया होगा और उसी आधार पर आपको एग्जाम में अपीयर करवाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो एनसीटी का पक्ष होगा, बिहार सरकार का होगा, या कह लें उन्होंने ये रास्ते वाली भी बात बताई थी कि एक रास्ता आपने दे दिया और फिर इसके बाद अगर वो रास्ता बंद हो जाता है तो आपको एक वैकल्पिक जो है रास्ता देना पड़ेगा। वैकल्पिक यही है कि भाई जो एंट्री कर गए हैं कम से कम उनको तो ना रोका जाए, उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अभी मामला यहीं पे शांत नहीं होगा। कुल मिलाकर जो प्रोसेस कंप्लीट हो गए थे या चल रहे थे उन पर आंच नहीं आएगी। और अब एक नया मामला यहाँ से जा रहा है कि 2023 के जजमेंट आने से पहले
जो बीएड कर चुके हैं छात्र या गजट के आधार पर जो किए हुए दो पक्ष हैं, जो 2018 के गजट आने के पहले बीएड था, जो 2018 के गजट के बाद, तो 2018 के अनवार्ड वाले बीएड का तो काफ़ी पक्ष मजबूत है कि उन्होंने गजट के आधार पर भाई कोई भी छात्र होगा, ये बातें मैंने शुरू से ही उठाई हैं कि इनका पक्ष थोड़ा सा मर्सी बेसिस पे इनको रिलीफ मिल सकता है कि 2018 से 23 वाले जो भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दिया जाए, लाइफ टाइम उनको वैलिडेट किया जाए प्राथमिक में विद इन 6 मंथ ऑफ ब्रिज कोर्स, मतलब 6 महीने के ब्रिज कोर्स के साथ उनको अलाउ किया जा सकता है। और ऐसी मांग रखी जाएगी और एडवोकेट से लगातार परामर्श छात्र कर रहे हैं और यही अगर मिल जाता है रास्ता तो ये भी मध्यम मार्ग होगा और कह लें कि 2018 से 23 वालों को भी रिलीफ मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी और यहाँ से विवाद भी पूरी तरीके से थम सकता है और यहाँ पर सरकारों को भी कुछ विकल्प देखिए सोचना चाहिए। यहाँ पर एक खुले माइंड से अगर सोचा जाए तो ये पक्ष बनता है, अब चाहे इसमें आप नाराज़ हों चाहे खुश हों, लेकिन ये पक्ष बिल्कुल बनता है कि ऐसे लोग जिन्होंने 2018 के गजट के आधार पर अपना बीएड कंप्लीट किया है तो उनके लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन जिनका प्रोसेस कंप्लीट है, जो चयनित हैं, वो टेंशन फ्री रहें, लेकिन आप सहयोग करके अच्छे सीनियर एडवोकेट के माध्यम से देखिए, कोई आपकी बातों को रखने वाला रहना चाहिए। कोर्ट में कौन आपकी बात रखें, उनको सपना नहीं आएगा, जो भी चीफ जस्टिस होंगे या जो भी न्यायाधीश महोदय होंगे उनको स्वप्न नहीं आएगा कि किस प्रकार से क्या कुछ हुआ है, उनको दिखाना पड़ेगा, जताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और वो मजबूती से आपका कोई एडवोकेट रखेगा पक्ष तो आप सुरक्षित हैं। मैंने आपको फिर भी कहा था, कई बार कहा है कि आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, अच्छे से फंडिंग करके बेहतरीन एडवोकेट रखिए, अपना पक्ष रखवाइए और अपनी टेंशन फ्री लाइफ जिए यानी कि और अपनी जॉब को सिक्योर करें, क्योंकि जॉब से बढ़कर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि जो जॉब में लग चुके हैं उनको स्टेज पर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो जाती है इन केस तो बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों लाइक एंड शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट रियल ऑथेंटिक अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार दी जाती हैं। तो बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।